अब बात यहाँ आई कि बालक बड़े हो गए, इनका ब्याह करना चाहिए, क्या करें? तो ब्याह करने के लिए हमारा शर्त रखी पार्वती जी ने कि भैया इस बालक का विवाह, इन दोनों बालकों का विवाह किसका पहले कराएं? तो गणेश जी कहने लगे मैया मेरा ब्याह पहले कराओ। कार्तिक कहने लगे मेरा कराओ, मैं बड़ा हूं। तो मैया ने कहा जो इस पृथ्वी की सप्तद्वीप वाली पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका ब्याह पहले होगा। तुम्हारा तुरंत तो कुमार स्वामी मोर पर चढ़ के भाग गए। अब गणेश जी मोटे इतना छोटा सा चूहा, बैठे तो 1 किलोमीटर भी ना चले, बाते पहले चूहा थक गया, प्रभु थोड़ा सा बैठ जाए, मेरी सांसें नहीं चल रही है। गणेश जी मन में सोचने लगे किस प्रकार से ब्याह होगा, या तो कार्तिक भैया बाजी मार जाएंगे, कैसे ब्याह होगा। उसी समय नारद जी को आके देखकर नारद जी के चरणों में पड़ गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। बोले एक तो तुम इतने मोटे, ऊपर से इतना छोटा चूहा, कहाँ से करोगे? तुम्हारा भाई पहले आ जाएगा, उसका ब्याह हो जाएगा। फिर तो चरण पकड़ लिए, मेरा ब्याह पहले कराओ। नारद जी ने कहा ठीक है, हम एक अकल बताते हैं, तुम्हारे माता पिता के अंदर समग्र ब्रह्मांड है, उनकी परिक्रमा साथ लगाओ, तुम्हारा ब्याह पहले हो जाएगा। दौड़ कर गए महाराज, माँ पिताजी को तुरंत एक जगह बिठाया, उनका चरण से पूजन किया, 7 परिक्रमा लगाई। भोलेनाथ पार्वती को समझ पाते, बेटा कर क्या रहे हो तुम, अभी तक परिक्रमा क्यों नहीं लगा रहे, ये हमारी क्यों लगा रहे हो? मैया के समक्ष बैठ गए और माता पिता से जाकर कहा मैया अब मेरा जल्दी से जल्दी ब्याह करा दो। मैया ने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम्हारा भाई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाने गया, तुम यहाँ पर हमारी प्रदक्षिणा क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कहा भाई गए, उनको अकल नहीं थी, आप दोनों के अंदर समग्र ब्रह्मांड है, मैंने 1 नहीं 7 बार आपकी लगाई है। अगर ये धर्म से अनुचित कार्य हो और शास्त्रों में ऐसा ना लिखा हो, वेद ऐसा ना आज्ञा देते हो कि माता पिता के अंदर समग्र संसार सारे तीर्थ होते, उनकी जो सेवा कर लेता है उसे सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है, तो मैं कहाँ गलत हूँ? आप तो जगत के माता पिता हैं, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाई है। अब वेदों की बात में माँ पिता दोनों फंस गए महाराज, क्या उत्तर दे सकते थे? उन्होंने तुरंत विश्वदेव की 2 कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का ब्याह करा दिया। पुत्र भी हो गए शुभ और लाभ। क्या हुआ? पुत्र भी हो गए शुभ और लाभ। अब कई बार लोग कहते हैं ना, अपनी दुकान घर के सामने शुभ और लाभ लिखवाते हैं, शुभ एक साइड में, एक साइड में लाभ। शुभ लाभ से कुछ नहीं होगा महाराज, लाभ जीवन में तब आएगा जब लाभ का उल्टा करोगे। लाभ का उल्टा क्या है? सोच के बताओ। जीवन में भला करोगे दूसरों का तभी लाभ मिलेगा मेरे, अन्यथा ना मिलवे वारो। लाभ का उल्टा भला है, भला जीवन में करना आरंभ कर दो। अब यहाँ तुम्हारा 2 पुत्रों को गणेश जी खिला रहे हैं। कार्तिकेय जी लौटते हैं, कार्तिकेय जी ने देखा 2 पत्नियां और उनके संग 2 बालक। उन्होंने कहा नारद जी के द्वारा पता चला कि तुमसे पहले ब्याह तो गणेश जी का हो गया। उन्होंने कहा मैंने तो अपने से आगे गणेश जी को देखा ही नहीं है, ये कहाँ से इतनी जल्दी परिक्रमा? उन्होंने कहा परिक्रमा कुछ नहीं लगी, मैया बाप पिताजी की 7 परिक्रमा कराए, बस उसी में ब्याह कर दिया। फिर तो कार्तिकेय जी को लगा कि इसका मतलब कर्म के साथ जो पुरुषार्थ करता उसका कोई मूल्य नहीं है। माना कि बुद्धि में अग्रणीय है गणेश, लेकिन मैंने भी तो पुरुषार्थ किया है, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ। और फिर कार्तिकेय निकल जाते हैं, क्रोधित कैलाश पर्वत पर नहीं आते, सीधे दक्षिण भारत में क्रौच पर्वत पर निकल जाते हैं और वहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। माँ पार्वती ने देखा, पिता ने देखा, शिव जी ने कि अभी तक कार्तिक लौटा नहीं है। दोनों उदास हो गए, कहाँ गया पता चला कि वह तो दक्षिण भारत में एक पर्वत पर हैं। माता पिता आते हैं और जो स्कंद को पता चलता है, कार्तिकेय को पता चलता है माता पिता आगे, तो वो पर्वत को छोड़ देते हैं, दूसरे पर्वत पर चले जाते हैं। यहाँ शिव पार्वती माली और मालन बन करके, फूल बेचने वाले बन करके अपने पुत्र का पता लगाने के लिए जाते हैं। तो पार्वती जी बनती है मल्ली। क्या बनती है? मल्ली, मालिनी। और भगवान शिव बनते अर्जुन, इसलिए नाम पड़ा मल्लिका अर्जुन। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो श्री शैलम पर्वत पर विराजमान है। मल्लिका अर्जुन
तो दोनों जाते हैं कार्तिक स्वामी को ढूंढते हुए, फूल बेचते हुए। और प्रतिदिन नियम था कार्तिकेय का कि फूल खरीदना और भगवान शिव पर चढ़ाना। तो इन्होंने देखा कि दो युवक युवती फूल बेचने आए हैं, तो ये लेने के लिए जैसे ही बाहर आए गुफा से निकलकर मैया ने हाथ पकड़ लिया, अब तू कहाँ जाएगा, बड़ा भाग रहा है। तो कार्तिकेय कहने लगे आपने मेरे साथ गलत किया है, मेरा विवाह पहले होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, आपने गणेश का विवाह कर दिया। ठीक है, उसका कर भी दिया, लेकिन मेरे साथ तो अन्याय हुआ, मैंने कर्म किया था और मुझे पुरुषार्थ नहीं मिला। यहां पर पार्वती जी कहती हैं पुत्र तुमने कर्म तो किया, लेकिन कभी कभी कर्म के साथ बुद्धि की भी बड़ी आवश्यकता होती है। कई बार लोग 10-10 घंटे रिक्शे चलाने के बाद भी उतना पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं कर पाते, और कई बहुत कम मेहनत करने के बाद करोड़ों करोड़ों, केवल इतनी शाही को महाराज पसीना शाही नहीं खर्च होगी एक सिग्नेचर मारने में, जितने में उन्हें पैसा मिल जाते, और कोई रात दिन अपना पसीना बहाता बहाता परेशान है महाराज, तो बाकू 2 समय की रोटी नहीं मिल पा रही है, भोजन नहीं मिल पा रहा। इसलिए कर्म पुरुषार्थ आवश्यक है, लेकिन उसके साथ बुद्धि का विकास भी होना चाहिए। तो पुत्र, भाग्य में जो लिखा होता है प्रारब्ध से ही सबको कुछ प्राप्त होता है। इसलिए गणेश के प्रारब्ध में पूर्व विवाह था, तुम्हारे में पहले विवाह नहीं था, इसलिए इसको प्रभु का ही कार्य समझकर स्वीकार करो। यहाँ कार्तिकेय कहते मैया मैं साथ में नहीं जाऊंगा, मैं यही रहकर भजन करूंगा। तो मैया प्रति पूर्णिमा के दिन आज भी भगवान शिव और माँ पार्वती उस पर्वत पर श्रीशैल पर जाते हैं, जहाँ आज मल्लिका अर्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग है। बोलिए मल्लिका अर्जुन की।